हमारे यूएस डिजाइन मास्टर यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बताने वाला हूं और एडवांस लेवल का भी कंसेप्ट बताने वाला हूं। इसमें क्या है, आपको इस पेज पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं ये फीचर क्या क्या दिया हुआ है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जब आप कोई भी स्पेसिफिक पेज को चाहे मोबाइल या वेब में डिजाइन करते हैं, तो काफ़ी यूआई यूएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ें को पॉइंट जरूरी होता है कि क्या कौन सी पेज पे क्या इंफॉर्मेशन आएगा। ये काफ़ी सारे डिजाइनर को कंफ्यूजन होता है कि डिजाइन बनाना तो है बट उस पेज पे क्या क्या कंटेंट होंगे, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए हम आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सारे इम्पोर्टेंट फीचर को। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखेंगे ताकि काफ़ी आपको ये हेल्पफुल होगा। जैसे कि आप पेजेज की बात करें तो पेजेज में आप देख रहे हैं ये लॉगिन पेज बना रहे हैं, तो लॉगिन पेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि किस चीज़ से ईमेल लॉगिन करना होता है, क्या उसका ईमेल आईडी से लॉगिन करना है या नहीं करना है, फेसबुक से करना है या केवल मोबाइल नंबर से करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसमें आपको बताने वाला हूं, जिसमें आपको आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में पेजेज, एलिमेंट्स, फ्लोज और टॉपिक्स और ब्रांड और ऐप के बारे में। लेकिन ब्रांड और ऐप अभी जो है कमिंग सून, मतलब आने वाला है। इसमें दो फीचर नहीं है बट आपको 1, 2, 3 और 4 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ काफ़ी डिटेल में। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको हर एक बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ और इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा वहाँ पे। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप उस लिंक पे क्लिक करके भी आप डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, उसके बाद ही आपको जो मैं लिंक दूंगा वो समझ में आएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपको मैंने बताया कि पेजेज में आपको बताने वाला हूँ लॉग इन, साइन अप, कॉन्टेक्ट अस, एफएक्यूज, ब्लॉग पोस्ट, 404 एरर जो होता है, टीम, कैरियर। इसमें आपको 12 चेकलिस्ट आपको मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद एलिमेंट्स में आपको 16 चेकलिस्ट है और फ्लोज के मामले में अगर डिजाइन का फ्लो बनाने हैं तो 6 चेकलिस्ट, और इसके अंदर जो टॉपिक्स का पार्ट है उसमें भी 6 चेकलिस्ट है। ये सारे के डिटेल में आपको क्लिक कर करके मैं आपको बताने वाला हूं। और इसमें क्या क्या ऑप्शन है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पेजेज, एलिमेंट्स, फ्लोज, टॉपिक्स और ब्रांड। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं सबसे पहले पेजेज के बारे में। पेजेज के अगर इस पे मैं चेकलिस्ट पे क्लिक करता हूं तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पे दिखाया था मैंने बैक करके कि कितने ऑप्शन है। तो देखिए लॉग इन, प्राइजिंग और ये एरर, कॉन्टेक्ट अस, साइन अप, एफएक्यूज, ब्लॉग पोस्ट, कैरियर, टीम, कार्ड, प्रेस, सर्च, और ये अभी फीचर आने वाला है केस स्टडी, प्रोडक्ट और ब्लॉग्स। तो ये सारे फीचर इसमें है। अब सारे में मैं क्लिक करके बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले सारे ऑप्शन को दिखा देता हूं कि किसमें कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं कि एलिमेंट्स पे जब मैं क्लिक करूं तो एलिमेंट में 60 चेकलिस्ट आपको यहां पर दिखाई देगा। अब 16 चेकलिस्ट में एलिमेंट्स में क्या क्या चीजें होते हैं, जैसे अवतार इमेजेज आप यूज करते हैं वो भी एक एलिमेंट है, डिजाइन का एक पार्ट है मतलब एलिमेंट है, बैज है, बटन है, कार्ड है, टेबल है, आइकन है, टेक्स्ट फील्ड है, टॉगल बटन है, लोडिंग है, मॉडल, टूल टिप्स, सर्च, नेविगेशन, रेडियो, चेकबॉक्स, टैब्स। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज है। बैनर, ड्रॉप डाउन और टॉस्ट ये अभी आने वाले हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट फीचर बताता हूं इसमें फॉलोज के बारे में, जिसमें 6 चेकलिस्ट है। और 6 चेकलिस्ट में अभी क्या क्या है ऑप्शन, डिलीटिंग अकाउंट करना है तो आपको कैसे करना है, रीसेटिंग पासवर्ड अगर डिजाइन बना रहे हैं तो क्या डिजाइन बनाना है, शोविंग इनपुट एरर, एंटरिंग प्रोमो कोड, सेविंग चेंजेस, शोविंग प्रोग्रेस। ये सारे के सारे ऑप्शन जो है आपको मैं बताने वाला हूं। उसके बाद और भी एडिंग टू कार्ट, ये सारे अगर करते हैं तो क्या क्या डिजाइन होने चाहिए, सारे में डिटेल में भी बताने वाला हूं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। चलिए अब सबसे पहले मैं आपको एक ऑप्शन और है, उसमें आपको 4 ऑप्शन जो है टॉपिक्स में, और टॉपिक्स में आप क्या क्या देखेंगे ये देख लीजिए। टॉपिक्स में मैं जब क्लिक किया तो इसमें आपको रिस्पॉन्सिव के बारे में आपको यहाँ पर डिजाइन क्रिएट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं। उसके बाद टाइपोग्राफी है, डार्क मोड है, एक्सेसिबिलिटी है, कलर है, यूएक्स राइटिंग है। ठीक है, अब ये सारे ऑप्शन मैं आपको स्टार्टिंग से बताने वाला हूं।
अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे पेजेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 चेकलिस्ट है, मतलब इस पेजेस के अंदर 12 आइटम्स आपको बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, लॉगिन की पेज की बात करता हूं सबसे पहले कि लॉगिन पेज अगर आप क्रिएट करते हैं, ये फर्स्ट पेज होता है। तो लॉगिन पेज को जब क्रिएट करते हैं तो आपको लॉगिन पेज पे क्या क्या होने चाहिए वो देखिए। और राइट साइड में कुछ आप इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, ये जो इंस्पायरेशन कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आप क्या क्या चीजें रख सकते हैं। तो यहाँ से इंस्पायरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप लॉगिन पेज बना रहे हैं तो लोगो होना जरूरी है उस पर, जो आइदर योर कंप्लीट लोगो और ए सिंबल मार्क होना चाहिए। दूसरी बात टाइटल होना चाहिए, टेल द यूजर दिस इज वेयर दे लॉगिन, लॉगिन आप क्यों करवा रहे हैं उसके बारे में एक टाइटल होना चाहिए लॉगिन पेज पे। अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, या यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर द यूजर, कंसीडर मल्टीपल आइडेंटिफायर फॉर द लॉगिन विथ यूजर नेम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। तो ये अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लॉगिन पेज को क्या करते हैं, आप यूजर नेम डालते हैं या ईमेल एड्रेस डालते हैं या फोन नंबर से भी आप ओटीपी के थ्रू लॉगिन करते हैं। दूसरी बात, लॉगिन पेज पे आपको पासवर्ड की जरूरत होता है। जब आप लॉगिन पेज बनाते हैं तो आपको पासवर्ड की जरूरत होता है, और यहाँ पे आप ए सिक्योर प्राइवेट कोड दैट अलाउ एक्सेस टू देयर अकाउंट। और राइट साइड में यहाँ पे कुछ आप छोटा सा ये थंबनेल देख रहे हैं जो कि एग्जाम्पल है लॉगिन पेज का। उसके बाद लिंक टू रीसेट पासवर्ड होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, लॉगिन पेज पे आप जब पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, वो भी आपको लॉगिन पेज पे रखना जरूरी है। उसके बाद है लिंक टू साइन अप। अगर मान लीजिए गलती से आपने साइन इन पेज पे आ गए हैं तो वहाँ एक ऑप्शन यूजर को मिलना चाहिए कि आई डोंट हैव एन अकाउंट, या आप नए अकाउंट क्रिएट करने के लिए वहां पे ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि यूजर को बैक एंड फोर्थ होने में काफी टाइम लगता है। इसलिए आपका ये सीक्वेंस होना चाहिए, लोगो, उसके बाद टाइटल, अकाउंट इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, लिंक टू रीसेट पासवर्ड और लिंक टू साइन अप। ये सारे लॉगिन पेज पे होना चाहिए। कभी कभी लॉगिन पेज पे सोशल मीडिया भी होना चाहिए, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन किस तरह का है। उसके बाद ऑप्शनल में चीज़ें और भी डाल सकते हैं, जो ऑप्शनल चीज़ें हैं जो कि हर एक लॉगिन के लिए हर प्लेटफॉर्म पे ये जरूरी नहीं होता है। जैसे लॉगिन वाया थर्ड पार्टी, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, गूगल, एप्पल, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे चीज़ से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल पार्ट है, अगर क्लाइंट बोलता है तो आप लगा सकते हैं। दूसरी बात, टेस्टमोनियल, रेनफोर्सिंग द ब्रांड एंड प्रोडक्ट नेवर गोज आवर ऑफ स्टाइल। टेस्टमोनियल्स भी आपको अगर दिखाना है तो दिखा सकते हैं, लेकिन ये वेबसाइट पे जरूरत होता है, जो ये ऑप्शन है। ब्लॉग पोस्ट आपको दिखाने हैं तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं होता। न्यू फीचर्स, क्या ये सारे चीजें ऑप्शन आना चाहिए, क्या आप इस तरह का प्रमोशन जो प्रोडक्ट का होता है वो आपको चाहिए। अगर उस तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस तरह का लॉगिन पेज पे डाल सकते हैं। लेकिन मोबाइल का डिजाइन जब बनाते हैं तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, वेबसाइट में डाल सकते हैं, लेकिन ये पेज, ये इंफॉर्मेशन हो सकता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, लॉगिन पेज का आपने कंसेप्ट समझ लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं लॉगिन पेज के बाद चेकलिस्ट में दूसरा ऑप्शन जो है साइन अप पेज का, प्राइजिंग का। लेकिन सबसे पहले आपको साइन अप की बात कर लेता हूं, क्योंकि लॉगिन मैंने समझा दिया। लॉगिन, अगर आप साइन अप स्क्रीन बना रहे हैं तो कुछ ही स्क्रीन आप राइट साइड में देख रहे होंगे, जो कि एग्जांपल यहां से लिया गया है, जैसे कि मेलचेम, ट्रांसफरवाइज, कानवा, और ये सारे जो है आपका इंफॉर्मेशन रिलेटेड कुछ इंस्पायरेशन जो है स्क्रीनशॉट है। अब अगर साइन अप करते हैं तो क्या क्या होना चाहिए उस स्क्रीन पे, लोगो होना चाहिए, आपको डाल सकते हैं, लोगो मैंडेटरी नहीं बट डाल सकते हैं। उसके बाद टाइटल अगर डालना है डाल सकते हैं। टाइटल के बाद एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि आप लॉगिन साइन अप करने से क्या क्या फायदे हैं, ये आप साइन अप पेज पे डाल सकते हैं। अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन आप डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस क्या है। उसके बाद सेटिंग पासवर्ड आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको जब साइन अप करते हैं, रजिस्टर करते हैं तो पासवर्ड जरूरी होता है, जैसे कि कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद एक फर्स्ट टाइम पासवर्ड डालते हैं। उसमें भी आप ये कैरेक्टर आप देख रहे हैं, इंक्लूड पासवर्ड स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। आप देखे होंगे बहुत सारा, अगर एप्लीकेशन में ज़्यादा ऑथेंटिकेशन स्ट्रॉन्ग रखना है तो उस केस में स्पेशल कैरेक्टर, फर्स्ट लेटर कैप्स, ये सारे ऑप्शन होते हैं। उसके बाद लिंक टू लॉगिन,
और यहाँ पे अगर साइन अप पे बाय डिफॉल्ट उसने क्लिक करके चला गया है तो वहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए कि आई हैव ऑलरेडी अकाउंट, ठीक है। तो लिंक टू एक लॉगिन भी होना चाहिए लास्ट में। उसके बाद ऑप्शनल चीज़ें ये भी हैं, साइन अप वाया थर्ड पार्टी, जैसे फेसबुक ट्विटर से भी आप साइन अप कर सकते हैं। करेंट एक्टिव कस्टमर काउंट, टेस्टिमोनियल्स, ब्लॉग पोस्ट, बिलिंग प्लान्स एंड ट्रायल पीरियड, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको बताता हूँ प्राइजिंग के बारे में। अगर मान लीजिए कि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं और प्राइजिंग के रिलेटेड डिजाइन बनाना है कि हमारा प्रोडक्ट है उसमें प्राइजिंग दिखाना है, कितने फीचर हैं, तो ये आपके 7 टेबल होना जरूरी है। जैसे प्राइजिंग ऑप्शन, सब्सक्रिप्शन प्लान और मोर परचेज, प्राइजिंग फीचर में व्हाट द यूजर विल गेट परचेजिंग द प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को क्या खरीदेगा, ये फ्री पाथवे टू साइन अप, रिफंड और रिटर्न पॉलिसी क्या होगा पेमेंट से रिलेटेड। ये सारे अगर प्राइजिंग का अगर कोई ऑप्शन दे रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें 4 पॉइंट होना जरूरी है, जिसमें कि 3 पॉइंट जो है हाईलाइट, प्राइस है, रिकमेंडेशंस, और ये जो है ऐसे ऑप्शनल है। जैसे आप देखे होंगे कभी प्राइस आप देखे होंगे किसी भी पेज पे, अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो वहाँ पे एक हाईलाइटेड होता है कि मोस्ट पीपल ये वाला ऑप्शन बाय करते हैं, तो ये भी ऑप्शन हाईलाइट करके आप दिखाते हैं। सिक्योरिटी लोगो फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग दिखाना होगा कि मेरा जो पेमेंट ऑप्शन है वो काफ़ी सिक्योर है, तो वहाँ पे लॉक वगैरह का ऑप्शन होता है पेमेंट वगैरह का। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट मंथली, वेरीज ईयरली, मंथली और ईयरली प्लान होता है जिसमें आप बेनिफिट देते हैं कुछ। तो इस तरह का अगर आप प्राइजिंग का लिस्ट बना रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा, जो कि एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। और इस तरह के जैसे कार्ड वगैरह देख रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है, इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो हम इस पर बड़ा स्क्रीन भी दिखा सकते हैं कि इस तरह के आपको दिखाने हैं प्राइजिंग का लिस्ट, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं बैक ऑप्शन में। एरर, अगर कोई पेज आप एरर, इस तरह का एरर जब आता है तो आप वेबसाइट पे देखते हैं तो इसमें 5 ऑप्शन जरूरी है, जिसमें कि एक ऑप्शन मैंडेटरी नहीं होता। उसमें आपको क्या क्या दिखाना है, आपका लोगो दिखाना, आइदर योर कंप्लीट लोगो और सिंबल मार्क दिखाना है, टाइटल एक दिखाना है कि आपका क्या टाइटल का एरर है, उसके बाद एक्चुअल में एरर क्या आया वो दिखा सकते हैं, लिंक टू अदर पेजेस, और अगर हम एरर पेज पे आ गए तो दूसरे पेज पे जाने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि यूजर दूसरे पेज पे जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं करूं तो एक यहाँ पे 2 ऑप्शन है जो कि आप देख सकते हैं, ये 404 एरर का, ये भी देख सकते हैं 404 एरर का कुछ लिंक दिया हुआ है। तो ये है 404 एरर का कुछ एग्जाम्पल। अब आपको मैं दिखाता हूँ कॉन्टेक्ट अस का अगर पेज बनाते हैं तो कॉन्टेक्ट अस पेज का डिजाइन कैसा होना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल आपको सबसे पहले दिखा दूं ताकि आपको समझ में आएगा। ये कॉन्टेक्ट अस पेज होता है कि अगर कोई आपके साइट पे गया तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एड्रेस से आप डालते हैं कि एड्रेस पे डायरेक्ट जा सकता है, ईमेल आईडी आपका रहता है, फ़ोन नंबर भी रहता है, फेसबुक ट्विटर का लिंक भी होता है, या आप गेट ए कोड के लिए फील्ड डालते हैं कि अगर आपको ये इस पे नंबर नहीं करना चाहते हैं मैसेज तो आप हमें एक अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, और जो आपका क्वायरी है वो आप क्वायरी लिख करके मैसेज सेंड कर दीजिए। तो ये कॉन्टेक्ट अस का पेज का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद इसी तरह का ये भी कॉन्टेक्ट अस का पेज का एग्जाम्पल है। तो कॉन्टेक्ट अस में पेज में होना क्या चाहिए, पर्सनालिटी एंड ब्रांडिंग होना चाहिए कि आपके जो एप्लीकेशन है क्या है, विजुअल कैरेक्टर एंड टोन ऑफ वॉइस दैट अलाइन विद द ब्रांड। आपका कॉन्टेक्ट अस पेज आपका जो लोगो का ब्रांड है उसके हिसाब से कलर कंसेप्ट होना चाहिए वहाँ पे, और colloquially copy help you appears more accessible to user, clear method to contact। अगर आप कॉन्टेक्ट अस पेज बना रहे हैं तो वहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि कौन सा फ़ोन नंबर होगा, कौन सा ईमेल आईडी होगा, क्या एग्जाम्पल होगा। सोशल मीडिया अकाउंट से अगर कनेक्ट करना है तो जैसे स्काइप, ट्विटर, लिंक्डइन का आप वहाँ पे रेफरेंस डाल सकते हैं ताकि आपसे डायरेक्ट वो कनेक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शनल में आप सेगमेंट, कॉन्टैक्ट मेथड, इजी लोकेशन, गेट आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के बाद साइन अप मैंने बता दिया। एफएक्यूज आप देखे होंगे शॉपिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन होता है तो वहाँ एफएक्यूज ऑप्शन होते हैं जो कि कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देता होगा इस तरह का। तो इसको एफएक्यूज होता है जिससे आपको कस्टमर को
डायरेक्टली कस्टमर केयर से डिस्कस ना करके यहाँ पे भी वो अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ये है FAQs का ऑप्शन। तो FAQs ऑप्शन में क्या क्या होना चाहिए? पर्पसफुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जो मैक्सिमम यूजर का जो क्वेश्चन होता है वो चीज़ें वहाँ पे होना चाहिए। प्री डिफाइंड क्वेश्चन एंड आंसर। उसके बाद कॉन्टैक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि उससे नहीं सॉल्यूशन हो रहा है तो आप वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर कस्टमर केयर। ओके, उसके बाद ऑप्शनल में आप टेबल ऑफ कंटेंट्स डाल सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें एक्स्ट्रा ऑलरेडी वहाँ पे आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। सर्च फंक्शनलिटी देंगे। यदि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं तो यूज़र को ढूंढना आसान नहीं होता, तो वहाँ पे आप सर्च बॉक्स डाल सकते हैं ताकि आसानी से वो क्वेश्चन आंसर फाइंड कर सकें। नेविगेट बाय टॉपिक वाइज आप डाल सकते हैं। बहुत बड़ा अगर एप्लीकेशन है तो पेमेंट का अलग होना चाहिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेरीज अलग होना चाहिए, इसी तरह से कस्टमर केयर से रिलेटेड अलग होना चाहिए, साइन इन करने का FAQs अलग होना चाहिए। ये सारे ऑप्शन जो है से आप FAQs में डाल सकते हैं। डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट किस लेवल का है। उसके बाद और भी ऑप्शन यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस में आपको दिखाता हूँ। ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट कभी कभी आप देखे होंगे कि डिजाइन में ब्लॉग पोस्ट होता है, जिसे आप आर्टिकल बहुत सारे लोग पढ़ करके भी समझ लेते हैं कि इससे क्या बेनिफिट है। जैसे फिग्मा वगैरह का अगर आप पढ़ते होंगे या XD का वीडियो, तो बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट करते हैं जिससे आपको काफ़ी सारे चीज़ें हेल्प और सपोर्ट मिल जाता है और शॉर्टकट मिल जाता है। अब इसके लिए क्या क्या आपको ज़रूरत है? टाइटल एक होना चाहिए जो कि आप ध्यान से सारे डिटेल पढ़ लेंगे। उसके बाद सब हेडिंग होना चाहिए। उसके बाद थंबनेल का इमेज डाल सकते हैं। अगर आप ब्लॉग्स बना रहे हैं तो ब्लॉग बनाते समय ऑडियो वीडियो कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। उसका जो ब्लॉग क्रिएट कर रहा है उसका ऑथर कौन है, किसने क्रिएट किया है, कंटेंट उसके अंदर क्या है, फ़ॉन्ट साइज क्या होगा, टाइटल क्या होगा। सोशल शेयरिंग के लिए ऑप्शन दे सकते हैं कि फेसबुक, ट्विटर जैसे कोर्सेरा है, मीडियम है, ये सारे ब्लॉग्स टाइप का एप्लीकेशन है, तो वहाँ से आप ये सारे चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अब मैं आपको देखता हूँ कैरियर से रिलेटेड। कैरियर से रिलेटेड बहुत सारे क्वारीज होते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई प्रोडक्ट पे जाते हैं खरीद बाय करने, तो वहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे कोई वैकेंसी वगैरह रिलेटेड है या नहीं है। तो करियर से रिलेटेड में आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देना है, वेबसाइट या मोबाइल में, कंपनी या स्टोरी, कंपनी क्या करती है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वहाँ वैकेंसी है नहीं है, कितने मेंबर हैं, कितना कहाँ कहाँ पे ऑफिस है, ऑफिस ओपन हो रहा है, कितना कब क्लोज होती है, कब बंद होती हैं। ये सारे चीज़ें आप यहाँ पे करियर्स के अंदर डाल सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, ताकि वहाँ पे लोग विजिट कर सकते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट क्या क्या होता है, टीम एंड एडवाइजर क्या, डिविजन्स क्या होते हैं, जॉब ओपनिंग है या नहीं, वर्किंग लोकेशन कहाँ कहाँ है। उसके बाद एम्प्लॉय टेस्टिमोनियल्स आप डाल सकते हैं कुछ ऑप्शनल में। तो ये आपका जो इन्फॉर्मेशन है ये कैरियर से रिलेटेड था। इसी तरह से टीम से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उस मान लिए कि एडोबी है या फिग्मा है, तो उसके मेन जो प्रोडक्ट ऑनर हैं वो कौन है, क्या 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 रोल है वहाँ पे, जैसे फाउंडर, CEO, डायरेक्टर, इस तरह से जो है टीम के बारे में डिसाइड होता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, पर्सनालिटी एंड ब्रांडिंग होना चाहिए, टीम का मेंबर होना चाहिए, विजुअलाइजेशन, विजुअल्स आपको इलस्ट्रेशन के माध्यम से दिखाना होगा। तो ये सारे और ऑप्शनल में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, जो कि आपको मैंने एग्जांपल से यहाँ दिखा दिया कि इस तरह का ये होना चाहिए, इस तरह का टीम मेंबर दिखा सकते हैं पेज पे। तो ये कभी कभी मोबाइल में भी होता है, लेकिन वेबसाइट में ज़्यादा ज़रूरत होता है दिखाने का टीम मेंबर को। उसके बाद कार्ड से रिलेटेड, अगर एप्लीकेशन शॉपिंग से रिलेटेड है तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, मेटा डेटा ऑफ आइटम्स एडेड, नेम, टाइटल होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, साइज क्या होगा, स्टाइल क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगा, प्राइस क्या होगा, इमेज क्या होगा, ये सारे चीज़ें वहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिखा दूँ तो इससे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, इस तरह का प्रोडक्ट का डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ऐसा। तो ये सारे चीज़ें जो हैं काफ़ी हेल्पफुल आपको ईवा UX में ये पॉइंट करता है। जैसे कि चेंज और रिमूव का आइटम, जैसे गलती से अगर किसी ने ऐड कर दिया आइटम, वो बाय नहीं करना है, तो आप रिमूव, डिलीट और उसमें एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं। शिपिंग ऑप्शन होना चाहिए, अप्लाई प्रोमो कोड, डिस्काउंट ऑप्शन होना चाहिए, एक्सेप्टेड पेमेंट मेथड, लिंक टू सपोर्ट,
लिंक टू चेकआउट और सजेशन, इस तरह का ऑप्शंस यहाँ पर आपको कार्ट में देना है। उसके बाद प्रेस से रिलेटेड कुछ प्रेस से आर्टिकल से रिलेटेड आपको दिखाना है, जैसे ब्लॉग्स टाइप का, तो आप प्रेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, न्यूज वगैरह से रिलेटेड ऐसा आप दिखा सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रेस रिलीजेज, कॉन्टैक्ट, मीडिया किट, ये सारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद ऑप्शनल ये सारे फील्ड यहाँ पर हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च से रिलेटेड, अगर सर्च स्क्रीन आप बना रहे हैं तो काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर कोई सर्च स्क्रीन बना रहे हैं कि हमारा एप्लीकेशन में कितना डिटेलिंग है और कैसे हम सर्च करेंगे, तो सर्च का एक बॉक्स होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आप टाइप करेंगे, जैसे कि एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं सर्च का यहाँ पे एग्जांपल कुछ है। इसके बाद ये सर्च का एग्जांपल वेबसाइट में दिया हुआ है। ये सर्च का एग्जांपल कुछ न्यूज से रिलेटेड कुछ है, वहाँ पे आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। तो ये सारे सर्च का एग्जांपल है। अब यहाँ पर विजुअलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स क्या होंगे, सर्च का प्रोग्रेस कैसा होना चाहिए, कितना टाइम के बाद वो लोडिंग, कौन सी लोडिंग यूज करना है, सजेस्टेड सर्च आइटम क्या होता है, ये सारे के सारे फीचर जो हैं ये सर्च से रिलेटेड ऑप्शंस आता है। तो ये इस तरह का ऑप्शन आपको पेजेज में आते हैं, और ये पेजेज के इंफॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं आपके डिजाइन्स के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, इसलिए यहाँ पे हम फर्स्ट पेज ही आपको इस वीडियो में बताया हूँ केवल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एलिमेंट्स, फ्लॉज और टॉपिक्स के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको पेजेस के बारे में बताया, जो कि आप जब पेज बनाते हैं तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरत होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें, उसमें हम अवतार, पेजेज, बटन, कार्ड, टेबल, आइकन, ये सारे जो हैं हम बताएंगे, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा भी और वीडियो मैं पब्लिश करते रहता हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पे लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को बता सकते हैं। उसके बाद अगर फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ताकि वो वीडियो मिस ना कर सके। तो आप बेल आइकन को ऑन श्योर कर लीजिएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।